मुख्यमंत्री ने उत्तरायणी कौतिक मेले में किया प्रतिभाग। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले में प्रतिभाग कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसका महत्व आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। उन्होंने कहा कि हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का ये पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौतिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। इस आयोजन में जब बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा लोकगीत गाते हैं और हमारी माताएं बहनें पारंपरिक परिधान में सजकर इस उत्सव का हिस्सा बनती हैं, तब ये विश्वास और मजबूत हो जाता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र मेरे लिए केवल एक विधानसभा नहीं है, बल्कि मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है। यहीं से मैंने जनसेवा की यात्रा शुरू की थी और यहाँ की हर गली, हर गांव, हर चेहरा मेरे दिल में बसता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा से हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया है। वहीं औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने हेतु राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बेहतर बनाने हेतु हमने गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नौसर में पुल के निर्माण के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारी सरकार ने खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और जहां राजकीय महाविद्यालय खटीमा में MCOM और MSc की कक्षाएं शुरू कराई हैं, वहीं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि खटीमा के विकास की गति को कभी रुकने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की असली वाहक आप हैं। आपके संस्कार, आपकी मेहनत और आपका त्याग ही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए महिला सशक्तिकरण हमारे लिए केवल नारा नहीं, बल्कि संकल्प है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और ये लक्ष्य कोई नारा नहीं, बल्कि हमारा विकल्प रहित संकल्प है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका अपना एक बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं और ये बरसों बरसों पुरानी हमारी एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमारे नए युवा भी आज उत्तरायणी के कौशिकों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह, केवल खटीमा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश और दुनिया में मैं अनेक स्थानों पर आज और इस महीने के शुरू से वर्चुअल माध्यमों से जुड़ा हूं। पूरी दुनिया के अंदर उत्तरायणी के कौतिक मनाए जा रहे हैं।
इसका पर्व मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा हमारे लोकगीत गाते हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं जो यहाँ देख रहा था, अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इस उत्सव को एक हिस्सा बनती है। इस उत्सव का एक मैं कहूँ कि उसके उत्सव में चार चांद लगाने का काम करती है। शानदार और मुझे